महाभारत के एक प्रमुख पात्र जिनका नाम दुर्योधन था, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। और जब दुर्योधन मारा पड़ा तो जाकर के धृतराष्ट्र काफी रोते हैं। उनके परिजन आते हैं और काफी रोते हैं, और रोने के बाद कहते हैं, वहां पे केशव भगवान कृष्ण खड़े थे और भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप तो जगत के पिता हैं, सारा संसार आपको भगवान कहता है, लेकिन आज हमें बताएं कि किस पाप के कारण आज हमारा 100 पुत्र का हत्या हो गया, मारा पड़ गया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कोई भी घटना घटता है तो अपने कर्मों के कारण ही घटता है। अगर मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको भोगना ही पड़ता है। मरते समय आप लोग देखते होंगे कि आंख में आंसू आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? अपने कर्मों का रील होता है। क्या जीवन में आप अच्छा किए, क्या बुरा किए। और भगवान जो है एक फिल्म की तरह दिखाते हैं, और दिखाने के बाद जब देखता है कि अब मैंने बहुत बुरा किया है तो आंख से आंसू निकलता है। किसी परिजन का याद नहीं आता, किसी माँ बाप का याद नहीं आता, किसी गांव समाज का याद नहीं आता। वो तो अपने कर्मों का जब रील होता है तो आंख से आंसू निकलता है। इसी का भाव भगवान कृष्ण अपने वाणी से समझाते हुए कहते हैं। कवि के भाव हैं, आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है, आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। तेरी करनी ही तेरे आगे आज आई है। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है, आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। भली बातों में दिल लगाना तूने छोड़ दिया, हाँ जी हाँ छोड़ दिया। विषयों में पढ़ करके भोगों से चित्त जोड़ लिया, हाँ जी हाँ जोड़ लिया। ऐसा नादान बना, खुद पसेमान बना, हर तरीके से कमाया, इधर ईमान बला। बोतल चढ़ा के मस्ती में आज सारी उम्र गवाई है। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है, आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। तेरी करनी ही तेरे आगे आज आई है, आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है।
आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है, आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। तेरी करनी ही तेरे आगे आज आई है, आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। बदल सकता है, बदल सकता है। तम समा ज्योति गमे वेद के पथ पे चले, तम समा ज्योति गमे वेद के पथ को चले। कभी राकेश पा सकता है तो मृत्यु से अभय, कभी राकेश पा सकता है मृत्यु से अभय। अपने सितम में अपने जितम ममता तुझे सवार, आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है, आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। तेरी करनी ही तेरे आगे आज आई है, आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है, आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। उसके बाद बोले कि हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे, जो कि प्रतापी राजा थे, लेकिन आप मीट मांस प्रत्येक दिन का नियम था खाते थे। लेकिन एक दिन की बात है, आपके राज्य में अकाल पड़ गया और वहाँ का जो है कबूतर जो था आपके पास आया और बोला कि हे राजन, अब अन्न चुनने को नहीं मिल रहा है, इसलिए बड़ा जो है कष्ट में हम लोग रहते हैं और हम चाहते हैं किसी दूसरे देश में जाकर के अन्न का जो हम लोग जीवन जिए, खाए पिए, और इसके लिए हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा छोटा छोटा बच्चा है। तब इस पर बोलते हैं कि मैं आपकी बच्चा को देखभाल करूंगा, लेकिन आप जा सकते हैं, फिर आ जाइएगा। वहां से जितने की भी कबूतर थे सब दूसरे देश में चले जाते हैं, और जाने के बाद जो है सो राजा का नियम था कि प्रत्येक दिन मांस खाते थे, और राज्य में अकाल पड़ गया। लेकिन एक दिन संध्या का वक्त हो गया और मांस कहीं मिल नहीं रहा था, तो वह कबूतर का बच्चा जो था, जो खाना जो बनाता था, वो बच्चा को ले जा करके और कबूतर को मार करके और उसको राजा को जब खाने के लिए देता है तो राजा बड़ा ही खुश होता है और कहता है आज का स्वाद बड़ा ही अच्छा है। इस प्रकार 100 कबूतर था, 100 कबूतर का बच्चा को जो है राजा को खिला दिया गया। उसके बाद वह पूछा कि ऐसा कौन सा चीज था जो हमें बार बार खिलाता था। तब बोला कि हे राजन, यह कबूतर का बच्चा था जिसको हम आपको खिलाएं। तब इस पर बड़ा दुख होता है, फिर भी वह मांसाहार था। कुछ दिन के बाद सब कबूतर दूसरे देश से जब आते हैं और आने के बाद अपने घोंसला में जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक भी बच्चा नहीं है। यह समझ जाता है कि यह राजा का करतूत है और राजा के पास जाता है और कहता है कि हे राजन, आज ने हमारे बच्चे 100 बच्चे था और 100 बच्चे को आपने मार दिया, आपने खा गया, इसलिए आपको हम श्राप देते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा
कि आपके सामने आपका पुत्र खत्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण जब यह कहानी धृतराष्ट्र को सुनाए तो आंख से आंसू निकलने लगा और बोले, मनुष्य को अपना कर्मों का रील होता है और उसको भोगना ही पड़ता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।